नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम HSSC द्वारा ग्रुप डी की जो परीक्षा ली गई थी 21 तारीख 10वां महीना 2023 को, उसके अंदर पूछे गए हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे भाई। वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो आपकी ग्रुप सी की परीक्षा 26 तारीख जुलाई को होने वाली है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी भाई। और इस चैनल के ऊपर आपको HSSC द्वारा प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर लिए हैं उनका वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, अप्पम, पुट्टू, इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से? भाई तो अप्पम, पुट्टू, इडियप्पम ये खाद्य पदार्थ है, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा केरल राज्य से। भाई कौन से राज्य से है? केरल राज्य से। अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो भारत कब आजाद हुआ था? इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा भाई। तो जिसको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? भाई तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई, कितनी साक्षरता दर थी? साक्षरता दर थी भाई भारत की 74.04%। भाई 74.04%। भाई तो ऑप्शन का मिसप्रिंट है, तो ये याद रख लेना है। साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? भाई तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? राइट आंसर होगा हमारा 6371 किलोमीटर। भाई पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? भाई तो ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा हमारा जेम्स मिल। भाई कौन है? जेम्स मिल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? भाई तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया है? राइट आंसर होगा हमारा सी राजगोपालाचारी। भाई किसने कार्य किया है? सी राजगोपालाचार्य जी ने। अगला प्रश्न है, सीई से क्या तात्पर्य है? भाई तो सीई की फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर होगा हमारा कॉमन एरा। भाई क्या है? कॉमन एरा। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष 2014 के अंदर कौन सा अभियान प्रारंभ हुआ था? इंद्रधनुष। उसका उद्देश्य क्या था? भाई तो इंद्रधनुष अभियान का उद्देश्य क्या था? नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। भाई तो जिन बच्चों को नियमित समय पर टीका नहीं लगा था उन बच्चों को टीकाकरण करना इंद्रधनुष अभियान का उद्देश्य था। भाई अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? भाई तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा 5 जून को। भाई कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर स्थित पर्त को क्या कहा जाता है? भाई तो पृथ्वी के चारों ओर स्थित पर्त को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा वायुमंडल। भाई क्या कहा जाता है? वायुमंडल। अगला प्रश्न है, माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? भाई तो जो माँ कार्यक्रम है उसका विस्तृत रूप क्या है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा माँ का संपूर्ण प्यार। भाई तो माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? माँ का संपूर्ण प्यार। अगला प्रश्न है, लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो लुगदा किसका रूप है जिसे छत्तीसगढ़ के अंदर पहना जाता है? राइट आंसर होगा हमारा साड़ी का। भाई किसका रूप है? साड़ी का रूप है जिसे छत्तीसगढ़ के अंदर पहना जाता है लुगदा। अगला प्रश्न हमारा, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भाई तो जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ है? राइट आंसर होगा हमारा दिल्ली के अंदर। भाई कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? भाई तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा मध्याह्न भोजन। भाई कौन सा कार्यक्रम? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अंदर
बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा असम के अंदर। कहाँ मनाया जाता है? असम में। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है भाई, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा डायलिसिस भाई। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है भाई? तो कौन सा स्थलीय जो प्राकृतिक वास नहीं है? राइट आंसर होगा हमारा तालाब भाई। तालाब क्या प्राकृतिक वास नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है भाई? तो द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या है? राइट आंसर होगा हमारा किलोग्राम भाई। क्या है? किलोग्राम। चलिए अब हिंदी भाषा के क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है भाई? तो कौन सा वाक्य है जो संबंध कारक का उदाहरण है? राइट आंसर होगा हमारा मधु छत पर बैठी है भाई। संबंध कारक का उदाहरण कौन सा वाक्य है? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, मधु छत पर बैठी है। अगला प्रश्न है, इस बाग में अब मत घूमो वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है भाई। तो बाग शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? राइट आंसर होगा हमारा वाटिका भाई। बाग शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वाटिका। अगला प्रश्न है, अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है भाई। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा भाई दैनिक। कौन सा शब्द है? दैनिक शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय नहीं है? अक प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे वाक्य में अलंकार की कौन सा भाई? तो जो कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे उस वाक्य के अंदर कौन सा अलंकार है? राइट आंसर होगा हमारा मानवीकरण अलंकार भाई। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है, दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है भाई? तो किस विकल्प के अंदर जो वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है? प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, समुद्र पर नौका तैर रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। ये क्या वाक्य है? शुद्ध रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है भाई? तो जिस समास के अंदर पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा अव्ययीभाव समास। क्या कहा जाता है? अव्ययीभाव समास कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दिए गए किस विकल्प में वर्तने का शुद्ध रूप है भाई? तो किस विकल्प के अंदर शुद्ध शब्द लिखा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से देखिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा भाई शुद्धिकरण। कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्धिकरण शब्द शुद्ध रूप है भाई। अगला प्रश्न है, रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द भाई। रात और संध्या के बीच की वेला के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा गोधूली भाई। कौन सा होगा? गोधूली। अगला प्रश्न है, नि प्लस आशा के योग से बनने वाला शब्द भाई। नि प्लस आशा के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? राइट आंसर होगा हमारा निराशा भाई। कौन सा शब्द होगा? निराशा। अगला प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोना। तो राइट आंसर होगा हमारा अवसर का लाभ उठाना भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कितने जिले हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई? तो एनएसजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, एनएसजी का परिचालनात्मक मुख्यालय मानेसर के अंदर भाई।
जो एनएसजी का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मानेसर में। दूसरा कथन है एनएसजी का केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण अधीन है। तो जो एनएसजी है, एनएसजी विंग है जो किसके अंतर्गत आती है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर ए पहला कथन सही है, या फिर ऑप्शन नंबर बी दूसरा कथन सही है, या फिर ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सही है। तो राइट आंसर होगा हमारा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है? तो हरियाणा के अंदर कौन से महीने में सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है? राइट आंसर होगा हमारा फरवरी के महीने। कौन से महीने में? फरवरी के महीने में सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया? भाई तो महाभारत काल के अंदर हरियाणा के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया जाता था? राइट आंसर होगा हमारा बहुधान्य। भाई महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार को पिंजौर विरासत महोत्सव और दूसरा त्योहार कौन सा है? तो जो पिंजौर की विरासत है उसको बढ़ावा देने के लिए 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक को बोला जाता है पिंजौर महोत्सव, तो दूसरे को क्या कहा जाता है भाई? तो दूसरे को कहा जाता है खजूर महोत्सव। भाई तो क्या कहा जाता है? खजूर महोत्सव कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन एवं वन्य जीवन मंत्री है? तो कौन है जो हरियाणा राज्य के पर्यावरण एवं वन वन्य जीव मंत्री है? ये बात 14वीं विधानसभा की हो रही है। 14वीं विधानसभा के अंदर जो वन मंत्री या पर्यावरण या पर्यटन मंत्री थे वो कौन थे? कंवरपाल गुर्जर थे। जो पर्यटन मंत्री कौन थे? कंवरपाल गुर्जर। और जो अब हमारी 15वीं विधानसभा है उसके अंदर पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा जी। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया गया? तो कितनों किया गया था? राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? राइट आंसर 3 को। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राजकीय वृक्ष है? भाई हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राइट आंसर होगा हमारा पीपल का वृक्ष। भाई पीपल का वृक्ष ऑप्शन में नहीं है, ये याद रख लेंगे। कौन सा वृक्ष है? पीपल का वृक्ष हमारा राजकीय वृक्ष है। और बरगद का वृक्ष हमारा भारत का वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष हम जिसको बोलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। भाई तो कौन सा कथन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा केवल बी कथन। भाई तो रोहतक के अंदर पुलिस आयुक्तालय स्थित नहीं है, केवल सोनीपत के अंदर पुलिस आयुक्तालय स्थित है। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल कितना व्यय प्रतिशत आवंटित किया गया? भाई तो स्वास्थ्य के लिए कुल कितना प्रतिशत खर्च किया गया? राइट आंसर होगा हमारा 6.2%। भाई तो जो हमारा बजट था 2022-23 के अनुसार जो स्वास्थ्य के लिए कितना प्रतिशत खर्च किया गया? 6.2%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, या फिर रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ए व बी दोनों कथन सही है। तो रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली से लगती है। अगला प्रश्न है निमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो निमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा हमारा राजस्थान के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा राज्य के अंदर राज्यसभा की 5 सीटें। भाई कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में स्थित है, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। भाई तो यहाँ पर हमें चेक करना है कौन सा कथन सही है या फिर दोनों कथन सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी, यानी दूसरा कथन हमारा सही है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये हमारे
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।